Myself Sunita Sinha. Today I am going to start chapter number 11, Force and Pressure. Okay, this one the revision section of this one chapter. So we do the revision with the help of some important question. Now first question is, what is a force? Explain with some example. Force क्या होता है? The force is a push or pull of an object. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हो तो साइंस के लैंग्वेज में यू अप्लाइड सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, हिटिंग अ बॉल विथ ए बैट. ओके, और भी बहुत सारे रियल लाइफ में एग्जाम्पल है. कोई भी चीज़ को अगर आप पुश या पुल करके उसकी प्लेस चेंज कर पा रहे हो, दैट इज नोन एज फोर्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करते हो तो उसका क्या क्या इफेक्ट दिखता है. इट मीन्स हाउ यू से दैट कि यू अप्लाइड द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. इफेक्ट ऑफ फोर्स. फर्स्ट, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूव करने लगेगा, और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो स्टेशनरी यानी रेस्ट में आ जाएगा. सेकेंड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. जैसे कोई बॉलर आपके बॉल को ईस्ट डायरेक्शन में करता है तो आपका बैट्समैन उसको वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ एंड साउथ विद द हेल्प ऑफ बैट फोर्स से कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो. ऑल ऑफ दिस और सम ऑफ दिस इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू फोर्स. ऊपर के जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े वो या तो एक साथ एक ऑब्जेक्ट पे दिखेगा या तो एनी वन. इन 4 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन आपको ऑब्जेक्ट पर दिखता है, देन इजली यू सेड कि यू अप्लाई द फोर्स ऑन गिवन ऑब्जेक्ट. Next question. What are the state of motion? How can a force change the state of motion? State of motion क्या होता है? State of motion of an object described by its speed and the direction of motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन निकालना है तो उसकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए और उसके मोशन की डायरेक्शन. When a force is applied on a stationary object, it moves. ठीक है, हम स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. यानी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, और कोई मोशन में है तो उसको स्टेशनरी में, और दूसरा उसके डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं. इन सिंपल वर्ड, स्टेट ऑफ मोशन को अगर चेंज करना है तो आपको फोर्स अप्लाइड करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू स्टेट ऑफ motion? There are two state of motion. First, the state of rest or the state of motion. फोर्स अप्लाइड करने से पहले आपको स्टेट ऑफ मोशन पता होना चाहिए. तो हमारे पास कितने स्टेट ऑफ मोशन है? 2. स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? The force which come into action only when two objects come in physical contact with each other. अगर आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो तो उन दोनों ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट टच करने के बाद फोर्स अप्लाइड करता है तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स. एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. मस्कुलर फोर्स जो आपके हैंड और लेग के मसल से अप्लाइड होता है. तो आप किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, किक लगाते हो, तो हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स हुआ. एंड मस्कुलर फोर्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट को टच करना जरूरी है. सो मस्कुलर फोर्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट, द फोर्स विच कम इनटू एक्शन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो बट ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, यानी आपने ऑब्जेक्ट को टच किए बिना फोर्स अप्लाइड किया, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो मैग्नेट. मैग्नेटिक फोर्स में सपोज कर लो आपने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा और यहाँ पे आपका आयरन नेल है.
तो बिना टच किए हुए आयरन नेल को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हुआ मगर टच करने की जरूरत नहीं हुई, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स आपका एग्जाम्पल बना नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मस्कुलर फोर्स टर्म्ड एज कॉन्टेक्ट फोर्स? मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे कह सकते हैं? तो मस्कुलर फोर्स को अप्लाइड कब किया जा सकता है? जब आप ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो। बिना कांटेक्ट में आए हुए हम मस्कुलर फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिंपल में फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलते हैं? The force which acts on moving object in opposite direction to the motion of object. एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जब आप जैसे सरफेस पे चलते हो या आपकी साइकिल या आपने किसी बॉल को सरफेस पे रोल डाउन किया, आफ्टर सम टाइम के बाद बॉल की स्पीड कम हो जाएगी और उसकी थोड़ी देर के बाद बॉल ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, तब हम यहाँ पे बोलते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड हुआ। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता, इसलिए आपको स्पेशली मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। एक मैग्नेट अगर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे जैसे आयरन हुआ, तब उस समय हम बोलेंगे कि कौन सा फोर्स एक्ट हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज ऑन और नॉन चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अगर एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करे या एक चार्ज बॉडी दूसरे नॉन चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करे, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स बिना कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हुए अप्लाइड होता है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे आप ड्राई हेयर को कॉम करो प्लास्टिक के कॉम से और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर रखो आप यहाँ पे, और कॉम को ड्राई हेयर पे करके आप इसके सामने रखें, तो वो पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे कॉम और पेपर पहले से कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी कॉम पेपर पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है। सो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बिना कांटेक्ट हुए आया, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट, व्हेन डज द नेट फोर्स अप्लाइड इक्वल टू 0? आप कब बोलोगे कि आपने जो फोर्स अप्लाइड किया उसका नेट रिजल्ट 0 होगा? When two forces applied from the opposite direction are equal magnitude, the net force applied equal 0. अगर दो फोर्स लगाया जाए और दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, यानी फर्स्ट पर्सन अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो सेकेंड पर्सन को भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तब हम बोलते हैं उसका नेट फोर्स 0 हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा, 0। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेशर? राइट इट्स फॉर्मूला। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया पे आप जितना भी फोर्स अप्लाइड करते हो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का सिंबल होता है P और P का फॉर्मूला बना F/A, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट है गिव रीजन। द शोल्डर बैग आर प्रोवाइडेड विद अ ब्रॉड स्ट्रैप। जो हमारे शोल्डर बैग होते हैं यानी स्कूल बैग, उसकी स्ट्रेप्स जो शोल्डर पे रखते हैं वो ब्रॉड होता है। व्हाई? वी नो दैट लार्ज इज द एरिया कॉन्टेक्ट, द लेसर इज अ प्रेशर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। याद रखना, जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उतना ही प्रेशर आपका छोटा होगा।
So shoulder bag with the broad strap occupy large area. शोल्डर बैग में जब हम ब्रॉड स्ट्रेप रखते हैं तो वो एरिया लार्ज होता है, सो प्रेशर अपने आप मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए हम शोल्डर बैग के स्ट्रेप को ब्रॉड रखते हैं। जितना आप स्ट्रेप को थिन करते जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर यानी उतना ज़्यादा फोर्स आपके शोल्डर पर एक्ट होगा। इसलिए आप लोगों ने माइंड किया होगा कि जितने स्मॉल बच्चों का बैग होता है उनके स्ट्रेप उतना ही ब्रॉड होते हैं। जैसे जैसे बैग बिगर वन बच्चों के लिए होता है उनकी स्ट्रेप पतली होती है। नेक्स्ट, पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। गिव रीजन। आप लोग ने पोर्टर को देखा होगा। पोर्टर का मतलब जो आपके रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठाते हैं। तो वो सामान रखने से पहले, हैवी लोड रखने से पहले अपने हेड पर राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं। ऐसा क्यों? द राउंड पीस ऑफ क्लॉथ इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड विद द हेड। जब हम हेड के ऊपर आपका राउंड क्लॉथ रखते हैं तो कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ लोड इंक्रीज हो जाता है, और एरिया इंक्रीज तो प्रेशर आपका क्या होगा? डिक्रीज। और इजली पोर्टर हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? The pressure exerted by the envelope of air are around us is known as atmospheric pressure. हमारे बॉडी के ऊपर एयर का भी प्रेशर होता है और उसको प्रॉपर वे में लिख सकते हो envelope ऑफ एयर, और ऐसे प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स हैज डैश एज वेल एज डैश। फोर्स के पास क्या क्या होना चाहिए? तो आंसर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। सेकेंड, द वियर एंड टीयर इन द मशीन पार्ट इज ड्यू टू। मशीन पार्ट का वियर एंड टीयर होना यानी टूटना और पुराना होना किस फोर्स के कारण होता है? यस, राइट आंसर इज फ्रिक्शन फोर्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। जो एयर के थ्रू हमारी बॉडी पर प्रेशर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? या राइट आंसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। मस्कुलर फोर्स किस फोर्स का एग्जांपल है? आंसर हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स। द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश। फोर्स का यूनिट क्या होता है? या राइट आंसर न्यूटन, जिसका सिंबल आप कैपिटल N भी लिख सकते हो। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश और पुल करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? या राइट आंसर इज फोर्स। नाउ नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर पाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम? Yes, barometer. The force exerted by a charged body on another charged body. अगर कोई एक चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? या राइट आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 1 kg weight is equal to dash Newton. Answer is 9.8 Newton. The strength of a force is expressed by its। फोर्स की स्ट्रेंथ यानी फोर्स आपने कितना लगाया है ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? यस, राइट आंसर इज मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहा है यानी एक दूसरे से दूर जा रहा है तो ये किस फोर्स के कारण पॉसिबल है? या आंसर इज या तो वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण एक दूसरे से रिपेल होगा या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस टाइप का फोर्स हुआ? कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? या राइट आंसर इज कॉन्टैक्ट फोर्स। द बॉडी एट रेस्ट इज कॉल्ड डैश बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजिशन पे खड़ी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? या स्टेशनरी बॉडी या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट,
टू मूव एन ऑब्जेक्ट फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड रिपीटेडली। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को फास्टर बनाए रखना है तो आपको ऑब्जेक्ट पुश और पुल कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? ये आपका ट्रू है। अगर आप कंटिन्यू पुश और पुल नहीं करोगे तो आफ्टर सम टाइम के बाद आपका ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। Now next question is, the lesser is the dash of a solid, the more the pressure is exerted. सॉलिड का हम क्या कम करेंगे कि प्रेशर आपका इंक्रीज हो? आंसर इज एरिया। नेक्स्ट, इफ फोर्स इज इंक्रीज तो प्रेशर क्या होगा? एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज, मगर फोर्स इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज। या नेक्स्ट, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर डैश ऑफ द बॉडी। स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से आप बॉडी का क्या मेजर कर सकते हैं? आंसर इज वेट। डैश इज नेसेसरी टू मेक बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, राइट आंसर इज फोर्स। जब आप फोर्स अप्लाइड करोगे तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, एट अ गिवन डेप्थ लिक्विड एक्सर्ट डैश प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अगर लिक्विड डेप्थ में है तो उसका प्रेशर किस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा? इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में कम या ज़्यादा नहीं, लिक्विड ऑल डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट और लास्ट, प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन, या राइट आंसर इज एरिया। Here your question section is over and I think all of you understood all the question and all the topics. Okay.